प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। नियामतपुर के रहमानपाड़ा में जावेद बारी की गोलीबार कर हत्या के मामले में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट को बड़ी सफलता मिली है। हत्या के बाद जावेद की पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया था। इस टीम ने जलपाईगुड़ी पुलिस के सहयोग से मुख्य आरोपी फरहानाज और उसके भतीजे सैयद फैजल को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को उन्हें आसनसोल अदालत में पेश किया गया। पुलिस शुरू से ही इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों के भीतर मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने एक चेरी रंग की छोटी कार भी जब्त की है, जिसका इस्तेमाल इस अपराध को अंजाम देने में किया गया हो सकता है। पुलिस का मानना है कि इस गिरफ्तारी से मामले में और खुलासे हो सकते हैं। वहीं इस मामले की जांच को आज फॉरेंसिक की टीम भी रहमानपाड़ा में पहुंची थी। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कुछ नमूने संग्रह किया। इस घटना को लेकर वहां चर्चा का माहौल रहा। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार की रात जावेद की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने इंतखाब को गिरफ्तार किया था। मंगलवार दोपहर को आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण ADDA ने दुर्गापुर के सिटी सेंटर में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया। जंक्शन मॉल, स्मार्ट बाजार और अन्य क्षेत्रों में ये कार्रवाई की गई। पहले भी इन इलाकों में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया था, लेकिन फिर से अवैध दुकानें बनने से आम पैदल यात्रियों और दैनिक यात्रियों को परेशानी हो रही थी। सड़कों को साफ रखने और सिटी सेंटर को अवैध कब्जे से मुक्त करने के लिए यह अभियान चलाया गया। স্যার আমাদের ইন্ডিয়ান হলে জায়গার উপর আমাদের দোকান ছিল। কিসের দোকান ছিল আপনার? আমাদের স্যার ওই যে চিকেন পকোড়া, তারপর ধরুন রোল, চপ। দিদি বলেছিল চপের দোকানটা মেন, তো দিদি বলেছিল চপ শিল্প করে খেতে। ঠিক আছে, তো এই তো স্যার দিদির যে আমরা চপ শিল্প করে খাচ্ছি আর দিদি ভেঙে দিয়ে চলে যাচ্ছে। দিদি যদি ভাঙে তাহলে ইন্ডিয়ান হলে জায়গার উপরে সবাইকে ভাঙুক। একটা গরিব লোকের যেরকম অথরিটি আছে, একটা বড় লোকেরও সেরকম অথরিটি আছে, তবে আমাদেরটা ভাঙা হচ্ছে, তারটা কেন ভাঙা হচ্ছে না? এটাই স্যার আমাদের প্রতিবাদ। আর পুজোর আগে আমরা কি মানে আমাদের সন্তানকে কি খাওয়াবো? আপনাদের কোথাও বসার ব্যবস্থা করে দেওয়া কোনো হয়? নাথিং। যা হয়ে গেছে ওগুলো সব বড় বড় লোকের 20 লাখ 50 লাখ দিয়ে পরে ওরা বসছে। আর আমরা স্যার আমরা গরিব শরীর মানুষ, আমরা স্যার কোথায় পয়সাটা পাবো? তো দিদি বললো চপ শিল্প করে খেতে। এই তো স্যার দিদি চপ শিল্প করে খাচ্ছি। কতদিন থেকে দোকান করছেন? আমি মোটামুটি আজ থেকে 15 বছর হয়ে গেল এইখানেই দোকান করছেন? এইখানেই দোকান আছে, ইন্ডিয়ানের জায়গার উপরে দোকান আছে। এর আগে তো একবার ADDA ভেঙে দিয়েছে। এর আগে ADDA ভেঙেছিল, ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ানের জায়গার উপর কোনো ভাঙেনি। এইভাবে সেকেন্ড বার ভাঙলো। তো ইন্ডিয়ানের জায়গা ইন্ডিয়ান অয়েল যখন আমাদেরকে অথরিটি দিচ্ছে বসা, তো উনি কেন ভাঙারি এটা করছে? কি চাইছেন এখন? এখন আমরা স্যার আমাদের গরিবের পেট আমরা দুগুলো খেতে চাই, সেইটাই ব্যবস্থাজনক করে দেয়, তাতে যেই সরকারি হোক। আপনার নাম? হ্যাঁ, আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে সুশান্ত ঘোষ, বাড়ি ফরিদপুর। ঠিক আছে, এখানে আমি মোটামুটি 15 বছর দোকান করছি। আমার রুজি রুটি সংসার, আমার ছেলে মেয়ের পড়াশুনো সব স্যার এই দিয়ে চলে।
आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। दुर्गापुर के सागर भांगा में ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड के कारखाने के मुख्य गेट के सामने अस्थायी और अस्थायी श्रमिकों ने मिलकर प्रदर्शन किया और गेट बंद कर दिया। ये प्रदर्शन कई मांगों को लेकर किया गया, जिसमें श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाओं सहित कई अन्य सुविधाओं से वंचित रखने का आरोप शामिल है। श्रमिकों ने कोर कमेटी के खिलाफ भी अपनी नाराजगी जाहिर की। ঘটনাটা আজকে দাদা প্রথম দিন নয়, এটা চলছে ফেব্রুয়ারি মাসের 1 তারিখ থেকে। ফেব্রুয়ারি মাসের 1 তারিখ থেকে কন্টিনিউ চলছে। আজকে ইউনিয়ন আর ম্যানেজমেন্ট মিলে পুরো ওয়ার্কার থেকে কোনায় এমন হয়ে গেছে, লোকে এলআইসি পিএফ থেকে টাকা তুলে সংসার চালাতে হচ্ছে, এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছে। আগের ম্যানেজমেন্ট ছিল, আমরা খেতে পেয়েছিলাম। এবারে ম্যানেজমেন্ট এসে কন্ট্রাক্টরকে কোটিপতি করার জন্য, বিশেষ করে একটা সিঙ্গেল কন্ট্রাক্টরকে কোটিপতি করার জন্য এসছে। পার্মানেন্ট ওয়ার্কারদেরকে শেষ করে দিচ্ছে এরা, এমন তৈরি করছে, এমন সৃষ্টি করে দিচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে যেন মাটিতে এমন এসছে দিন যে আমরা হেঁটে ডিউটি ঢুকছি, হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে আসবো, এরকম পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়েছে। আচ্ছা, আজকে এই প্রথম দিন বলে নয়, আজকে কোম্পানি নোটিশ দিচ্ছে 10 জনের কাজকে 2 জন মিলে করতে হবে। কেন, কী করে করতে পারবো আমরা মানুষ না গরু ছাগল না গাধা পেয়ে গেছে আমাদেরকে? দীর্ঘদিন ধরে একই জিনিস চলছে। আবার কিছু না বলতে গেলে আজকে আনোয়ারদা এত প্রতিবাদ করেছে, বলছি তুমি গেট থেকে বেরিয়ে যাও, কার্ড ব্লক করে দিয়ে 2 মাসের জন্য। আমাকে বলছে আমি হাজিরি দেবো না, আমি আর আমার অপারেটর এসেছি, আর বলছে 3টে ক্যাজুয়াল লেবার নিয়ে করো না, তোমার হাজিরি দেবো না। এটা কোনো কথা? 2 জনে মিলে 5 জনের কাজ কী করে করবো আমরা? আপনাদের ট্রেড ইউনিয়ন কোর কমিটি এরা কি বলছে? কেউ কিছু কোনো ভূমিকা নেই তাদের, কোনো কথাবার্তা বলছে না। এমনকি ভগবান জানে এরা ম্যানেজমেন্টের না ওয়ার্কারের কথা বলছে। কোন ইউনিয়ন এটা আমি বুঝে পাচ্ছি না। ম্যানেজমেন্টের পরে ইউনিয়ন, আর ম্যানেজমেন্টের ইউনিয়ন না ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। আর বিশেষ করে ঋতুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় আসার পরে জিনিসটা হচ্ছে। ইউনিয়ন টিএমসির ইউনিয়ন, এই ইউনিয়ন কিন্তু আগেও ভালো করে এসছে, কিন্তু এই ঋতুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঢোকার পর কিন্তু গ্রাফাইটের অবস্থা। पांडेश्वर के फूल बागान में एक जल परियोजना में क्लोरीन गैस के रिसाव के कारण एक दर्दनाक हादसा हुआ है। सोमवार की रात हुई इस घटना में 61 वर्षीय ज्योत्सना पटनायक की मौत हो गई और 8 अन्य लोग बीमार हो गए। ये घटना तब हुई जब अजय नदी के किनारे स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी PHE विभाग की जल परियोजना में एक क्लोरीन टैंक से गैस का रिसाव शुरू हो गया। गैस की तेज गंध पूरे इलाके में फैल गई, जिससे स्थानीय लोगों में घबराहट फैल गई। सूचना मिलते ही पांडेश्वर पुलिस और ब्लॉक प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बीमार लोगों को तुरंत स्थानीय और दुर्गापुर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। ज्योत्सना पटनायक को बेहोशी की हालत में आसनसोल जिला अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बताया गया है कि मृतक महिला जल परियोजना के पास ही एक सरकारी आवास में रहती थी। बाकी बीमार लोगों की हालत अब स्थिर है। हादसे के कारणों की जांच अभी जारी है। पांडेश्वर की BDO বৃষ্টি হাজরা ने बताया कि PHE विभाग घटना না আমি তো ভেতরে ছিলাম না, কিভাবে কি ঘটনা ঘটেছে আমি জানি না। আচ্ছা, আমি খবর পেলাম মানে ভেতরে গ্যাস লিক করেছে, আমি জাস্ট খবরটা নিতে গেছিলাম। আমি ওই PHE গেট পর্যন্ত গিয়ে আমি বুঝতে পারি ভেতরে ঢোকা যাবে না। আমি ওইখান থেকেই চলে এসেছি, ট্রেনে অসুস্থ। আচ্ছা, কতজন অসুস্থ হয়েছে? মোটামুটি 15 জন। কেউ মারা গেছে নাকি? শুনলাম একজন মারা গেছে। কি নাম আপনার? আমার নাম রবি।
रानीगंज के पंजाबी मोड़ क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर रॉयल केयर हॉस्पिटल के सामने एक मारुति ब्रेजा कार में अचानक सायरन बजने के बाद आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। कार में सवार 3 लोग तेजी से बाहर निकलकर सड़क किनारे पहुंचे, जिसके बाद कार के इंजन में आग लग गई और एक टायर फट गया। सूचना मिलते ही रानीगंज थाना पुलिस ने दमकल विभाग को सूचित किया। दमकल विभाग की एक गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। जानकारी के अनुसार जमुड़िया औद्योगिक क्षेत्र के एक निजी फैक्ट्री से संदीप जौहर अपने 2 दोस्तों के साथ रानीगंज लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि अचानक सायरन बजा और कार को सड़क किनारे रोकते ही उसमें आग लग गई। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग के एक हिस्से में आग बुझाने के बाद सड़क को सुचारू करने का प्रयास जारी है। कुल्टी के नबीनगर एंथोनी मोड़ इलाके में जीटी रोड के किनारे हुए भूधसान से स्थानीय लोग दहशत में हैं। 85 फीट गहरा ये गड्ढा पुरानी खदान के कारण बना, जिसे ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (ECL) ने बंद होने के बाद ठीक से बालू से नहीं भरा। जैसा कि आसनसोल नगर निगम के पूर्व MMIC मीर हाशिम ने बताया, PWD की टीम ने गड्ढा भरने का काम शुरू किया है। मीर हाशिम ने कहा कि ECL की लापरवाही के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है और अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो आसपास का क्षेत्र भी प्रभावित हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि राख से गड्ढा भरने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बरसात में राख बह जाएगी और बालू से भरने की जरूरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और PWD को लोगों की सुरक्षा के लिए किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद दिया। देखिए, यह तो बहुत पुरानी बात है और हम लोग सुने हैं कि यहाँ के जो लोग थे, पुराने लोग बताते थे, हमारे फादर वगैरह बताते थे कि यहाँ कोलरी था, कोल माइन था, सीढ़ी खाद था, अंदर में अंडरग्राउंड कोलरी था। और ये नबी नगर, लच्छीपुर, फिरदौस नगर, ये सब पूरा कोलरी इलाका है, नीचे में सुरंग है, खदान है। और उसी का कारण अभी जो इस साल जो वर्षा हुई है, वर्षा होने का कारण ही धस हुआ। और ये बहुत ही माने किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है, बड़ा से बड़ा घटना हो सकता है। और ये आने वाला दिन में ये संकेत है, इससे बड़ा घटना हो सकता है, उसके लिए अलर्ट होना होगा। PWD अपने तौर पे काम कर रही है, बालू पैकिंग कर रही है, लेकिन ये टोटल जिम्मेदारी ECL का पड़ता है, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का जिम्मेदारी है। ये लोग फिलिंग नहीं करते हैं। हम लोगों भी ने देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि बालू बैंकर होता था। बैंकर में क्या होता था, बालू पैकिंग किया जाता था, जहाँ से कोयला निकाला जाता था वहाँ बालू पैकिंग किया जाता था। लेकिन यहाँ पर कोयला निकाल लिया गया है, लेकिन पैकिंग नहीं किया गया। अगर बालू दे दिया जाता तो ये धस नहीं होता। आज भी ECL का जिम्मेदारी बनती है कि वो आए और आकर देखें। जनरल मैनेजर DM जो है ECL के, आके या एजेंट जो है वो आकर देखें। कम से कम इनका जो काम है, ECL का अपना जो काम है, उनको करना चाहिए। क्या आप सीने में दर्द, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़े, संपर्क करें एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक। मिलिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। आसनसोल वैशाली पार्क फतेहपुर स्थित क्लिनिक में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 से 8 बजे तक। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538 पर। धन्यवाद। बुदबुद के मारो गांव में रविवार रात एक महिला ज्योत्सना बागदी की गला काटकर हत्या के मामले में बुदबुद थाना पुलिस ने हारू बागड़ी को गिरफ्तार किया। हारू कस्बा गांव का निवासी है।
मंगलवार दोपहर 4 बजे उसे दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने 7 दिन की पुलिस हिरासत का आदेश दिया। पुलिस के अनुसार ज्योत्सना का विवाह मारो गांव में हुआ था, लेकिन कुछ साल पहले उनके पति की मृत्यु हो गई थी। वो अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। उनका मायका कस्बा गांव में था, जहां उनकी हारू बागदी से मुलाकात हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया। रविवार को दोनों एक होटल में समय बिताने के बाद टोटो से ज्योत्सना के घर लौट रहे थे। टोटो में ही उनके बीच पुरानी अनबन को लेकर विवाद शुरू हुआ। टोटो चालक के मारो गांव का होने के कारण उसने सामान उतारने को कहा और दोनों गांव के रास्ते पर उतर गए। रास्ते में विवाद बढ़ने पर हारू ने धारदार हथियार से ज्योत्सना के गले पर वार कर उनकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने रविवार रात रक्त रंजित अवस्था में शव बरामद किया और सोमवार को उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। जांच के बाद पुलिस ने हारू को गिरफ्तार कर मंगलवार को अदालत में पेश किया। सीटू ने मंगलवार को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सागतोड़िया मुख्यालय में 10 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के प्रमुख नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। सीटू ने ईसीएल के सीएमडी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें श्रमिक सुरक्षा, अस्थायी और ठेका श्रमिकों को हाई पावर कमेटी की सिफारिशों के अनुसार वेतन, कोयला उद्योग के निजीकरण के प्रयासों का विरोध और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के पुनर्वास की मांग शामिल थी। सीटू नेता जीके श्रीवास्तव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा दायर केस के बाद केंद्र सरकार और कोल इंडिया को पुनर्वास के लिए 2660 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया गया था, लेकिन ये अब तक लागू नहीं हुआ। खदानों में श्रमिकों की सुरक्षा से भी खिलवाड़ हो रहा है। इन मुद्दों को उठाते हुए सौंपे गए ज्ञापन पर सीएमडी ने 13 सितंबर को बैठक का आश्वासन दिया। আজকে ধর্না মানে আজকে আমরা গোটা ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের যত ওয়ার্কার ছিল, যারা আমাদের সিআইটির সমর্থক এবং সমর্থক নয়, তাদের সবাইকে নিয়ে এখানে আমরা ডেকেছিলাম। তার পিছনে যে কারণ সেটা হচ্ছে ইসিএলে ব্যাপক হারে বেসরকারিকরণ চলছে। এমডিও রেভিনিউ শেয়ারিং নাম করে বেসরকারিকরণ শুরু হয়েছে এবং ইসিএলে প্রচুর পরিমাণে ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের কয়লা 2 নম্বরই হচ্ছে, চুরি হচ্ছে। এই চুরি বন্ধ করা, রেভিনিউ শেয়ারিংয়ের নাম করে প্রাইভেটাইজেশন করার যে পরিকল্পনা দিল্লির গভর্নমেন্ট মোদি সরকার নিয়েছে, সেই মোদি সরকারের বিরুদ্ধে আমরা এখানে এসেছিলাম যে রেভিনিউ শেয়ারিং বন্ধ হবে। 2, যে ঠিকা মজদুর তাদের যা বেতন পাওয়ার কথা, যে হাই পাওয়ার কমিটি, সেই হাই পাওয়ার কমিটি থেকে যে বেতন পাওয়ার কথা, সেই বেতন হচ্ছে তারা পাচ্ছে না। একটা আনস্কিল্ড ওয়ার্কারের 1200 টাকার বেশি বেতন, কিন্তু পাচ্ছে 300 কি 400 টাকা, 200 টাকা, 250 টাকা এরকম পাচ্ছে। অতএব ঠিকা মজদুরদের যাতে করে ঠিক মতন হাই পাওয়ার কমিটি জেবিসিসিআইতে সেখানে তারা যা ঠিক করেছে সেই হারে বেতন দেওয়া। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।